हेलो गाइस, मैं कवि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। 9 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा और पंजाब से विभिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया था, जबकि आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय हरियाणा पंजाब का भाग था। वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले पृथक हरियाणा राज्य का आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई थी। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला के अंतर्गत भाषा के आधार पर पंजाब को 2 भागों में विभाजित करने की मांग उठाई गई। सच्चर फार्मूला पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर जी, उन्हीं के नाम पर सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। नंबर 1 था पंजाबी क्षेत्र, नंबर 2 था हिंदी क्षेत्र, परंतु सच्चर फार्मूला असफल रहा क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार नहीं किया था। सच्चर फार्मूला हमेशा हरियाणा के एग्जाम में किसी न किसी उसमें पूछा जाता है। नंबर 1 पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अंबाला, रोपड़ और खरड़ तहसील, पटियाला, बरनाला, अब संगरूर में भटिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद साहिब, अब पटियाला जिले में संगरूर आदि क्षेत्र आते हैं। नंबर 2 हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़ तहसील, महेंद्रगढ़, कोहिस्तान, अब पटियाला जिले में संगरूर, जींद, नरवाना तहसील, शिमला और कांगड़ा आदि क्षेत्र आते हैं। 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भारत भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापति में एक आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अप्रैल 1956 में क्षेत्र फार्मूला द्वारा केंद्र सरकार ने पंजाब प्रांत को पंजाब व हरियाणा 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसे 24 जुलाई 1956 में लागू कर दिया गया। वर्ष 1965 में तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन हुआ। वर्ष 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 1965 के कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया गया। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री JC शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य सदस्य S दत्त, MM फिलिप थे। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966। JC शाह आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 18 सितंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। विधेयक के भाग 2 में सीमाओं आदि की व्याख्या की गई, जो इस प्रकार थी। निश्चित दिन से एक नए राज्य का निर्माण होगा, जो कि हरियाणा कहलाएगा, जिसमें पंजाब के निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और महेंद्रगढ़ के जिले, संगरूर जिले की नरवाना और जींद तहसील, अंबाला जिले के
अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील, अंबाला जिले के खरड़ तहसील का पिंजौर कागोर सर्कल, अंबाला जिले की खरड़ तहसील के मीन माजरा का कानूनगो सर्कल या वह क्षेत्र जो प्रथम परिच्छेद में अनुसूचित है। उप अनुच्छेद 6 में वर्णित क्षेत्र से हरियाणा के अंतर्गत जींद नामक पृथक जिला बनेगा। उप अनुच्छेद 1 क, ख, घ और ड में वर्णित क्षेत्र से अंबाला नाम का अलग जिला बनेगा। उप अनुच्छेद 1 घ और ड में वर्णित क्षेत्र नारायणगढ़ तहसील के भाग होंगे। उप अनुच्छेद 1 ड में वर्णित क्षेत्र नारायणगढ़ तहसील के अंतर्गत पिंजौर के कानूनी सर्कल का भाग होंगे। विधेयक के भाग 3 में विधान पालिकाओं के विषय में बताया गया है। इस अनुच्छेद 7 में राज्यसभा के मौजूद 11 सदस्यों की बाँट और अनुच्छेद 9 में उनके चुनाव आदि का सुझाव दिया गया है। लंबे संघर्षों के उपरांत 18वें संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। श्री धर्मवीर जी को राज्य का प्रथम राज्यपाल और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य जिसमें 6 मंडल, 22 जिले, 93 तहसील तथा 140 खंड है। हरियाणा को इतिहास में बहुत सारे नामों से जाना गया है, जो कि इस प्रकार हैं। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में किया गया है। मनुस्मृति में इस राज्य को ब्रह्मवर्त कहा गया है तथा हरियाणा राज्य को सरस्वती द्वेश्वती नदी के मध्य स्थित बताया गया है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में इस राज्य को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। 10वीं सदी में महापुराण के रचयिता पुष्पदंत ने इस क्षेत्र को हरियाणा कहा गया है। तो आगे हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे। निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? ऑप्शन ए दिल्ली का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी राजस्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाब का। हरियाणा में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन सी है 29 दिसंबर 1953 को, ऑप्शन डी है 24 जुलाई 1956 को। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1949 को। हरियाणा फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1953 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1956 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1957 में। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 1956। वर्ष 1945 में पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी। ऑप्शन ए तारा सिंह ने, ऑप्शन बी दीनबंधु गुप्त ने, ऑप्शन सी फतेह सिंह ने, ऑप्शन डी हुकम सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फतेह सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 6, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1966 को, 31 मई 1966 को, ऑप्शन सी है 18 सितंबर 1966 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1966 को। इसका करेक्ट
क्वेश्चन नंबर 7 है, JC शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, भारत सरकार के द्वारा पंजाब अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए जस्टिस A.K. सेन को, ऑप्शन बी जस्टिस A.C. शाह को, ऑप्शन सी है जस्टिस A.K. सिन्हा को, ऑप्शन डी है जस्टिस कृष्णा अय्यर को। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जस्टिस A.C. शाह को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1970 को, ऑप्शन सी है 20 जून 1965 को, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1970 को। करेक्ट आंसर हो जाता है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 22। सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई थी? ऑप्शन ए पीर जार मोहम्मद हुसैन जी ने, ऑप्शन बी दीन बंधु गुप्त ने, ऑप्शन सी तारा सिंह ने, ऑप्शन डी फजल अली ने। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पीर जार मोहम्मद हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? ऑप्शन ए फजल अली ने, ऑप्शन बी एस दत्त ने, ऑप्शन सी तारा सिंह ने, ऑप्शन डी फतेह सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तारा सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस ग्रंथ में किया गया था? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर सी डी हो जाता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रंथ हर्षचरित्र में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए हरियाणु, ऑप्शन बी है श्रीकंठ जनपद, ऑप्शन सी है रज हरियाणे, ऑप्शन डी है ब्रह्मवर्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीकंठ जनपद। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे किस कंटेंट पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम को लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।